हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 24 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि 137 कंचे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हमें 4 लोगों में डिवाइड करना है। ठीक है, राधा, मनीष, राजेश और आशा में। ठीक है, तो ये हमें क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर मैं 4 से भाग करूँ 137 को 4 से, क्योंकि हमें 4 लोगों में बांटने हैं बराबर। ठीक है, तो 4 3 अब 12 हो गया हमारे पास, फिर ये 1 बचा और ये 7, 4 चौक 16। ठीक है, और शेषफल हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। तो हमारे पास जो है राधा, मनीष, राजेश और आशा। ठीक है, इन चारों को कितने कितने मिलेंगे, 34 इसे मिलेंगे, 34 इसे मिलेंगे, 34 और 34। लेकिन हमारे पास यहाँ पर शेषफल बच रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने और कंचे चाहिए कि सबको बराबर बराबर मिल जाए। तो 1 तो हमारे पास है ही। ठीक है, अगर इसमें मैं 3 और जोड़ दूँ, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे, जिससे सबको 1 1 मिल जाएगा। तो हमें कितने और जोड़ने पड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर वाला नंबर, ठीक है, जैसे कि 5/4, ये जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा होगा। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। जैसे 5/3 हो गया, 9/7, 2/1। ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है नीचे वाले से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो तीसरा ऑप्शन है सिर्फ इसमें ही है, 7/5, 7 बड़ा है 5 से, 4/3, 4 बड़ा है 3 से। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, विषम भिन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। What will be the sum of the different prime factors of a number 27720। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27720, इसको 2 से करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो आएगा 13860। दोबारा 2 से हो रहा है तो 2 से करेंगे तो 6930। दोबारा 2 से हो रहा है तो 3 4 6 5। अब ये 2 से नहीं हो रहा, उसके बाद हम 3 से करेंगे इसको। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। दोबारा 3 से हो रहा है तो 3 तिया 9, 2 हो गया, 3 चौक 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। ये हो गया। अब ये हमारा जो है 3 से नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे। तो 5 7 35, 5 7 35। अब ये 7 से हो रहा है और लास्ट में ये 11 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। एक तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 हो गया, और एक 3 है, 3 ले लिया। उसके बाद 5 भी है तो 5 से जोड़ दिया, फिर 7 है और 11 है, तो +7 +11। ठीक है, हमें बोला है सम ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो डिफरेंट हमारे पास यही है, तो इसको जोड़ेंगे 2 और 3 5 और 10, 10 और 7 17, 17 और 11 हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, मोहन के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, उसने उसका 1/3 भाग जो है अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग जो है चरणप्रीत को दे दिया। दर्जन टॉफ़ियाँ अभी भी मोहन के पास बची हुई हैं। 1 दर्जन कितनी होती हैं, 12 टॉफ़ियाँ होती हैं। ठीक है, 12 टॉफ़ियाँ अभी भी मोहन के पास बची हुई हैं। मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफ़ियाँ थी दर्जन में। तो देखिए यहाँ पर जो है मोहन ने 4 लोगों में ये बांट दिया। तो माना कि इसके पास स्टार्टिंग में
एक्स टॉफियाँ थी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना हिस्सा इसने बांट दिया। तो 1/3 तो यहाँ दे दिया, ठीक है। फिर 1/4, फिर 1/6, फिर 1/12। इसको अगर मैं टोटल करूँ तो एलसीएम 12 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3, 2 और 1। तो यहाँ हमारे पास आएगा 10/12। इसको काटा तो 5/6। तो कुल हिस्से का 5/6 उसने बांट दिया। तो माना कि कुल हिस्सा जो है 1 था, ठीक है। इसमें से अगर 5/6 घटाया तो कितना आएगा हमारे पास, 1/6 बचा। इतना बचा है किसके पास, सोहन के पास। और उसने बोला है सोहन के पास जो 12 टॉफ़ियाँ है, तो उसकी माना कि x टॉफ़ियाँ थी, तो x का 1/6 जो है बराबर आ रहा है 12 के। तो इसको गुना करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 72, 12×6 = 72। उसके पास 72 टॉफ़ियाँ हैं, लेकिन पूछा क्या है उसके पास दर्जन में कितनी है। तो एक दर्जन में जो है 12 होती हैं, ठीक है। तो 72 में कितने दर्जन होंगे, इसको 72 को अगर मैं 12 से भाग करूं तो 6 आएगा। तो 6 दर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है द सम ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। अगर हम कोई भी 3 क्रमागत संख्या लेते हैं, क्रमागत का मतलब होता है जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2, तो इसके अगला होगा 3, उसका अगला होगा 4, ठीक है। जो एक के बाद एक नंबर आते हैं वो क्रमागत संख्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या बोली है इसने। तो अगर मैं इनको जोड़ूँ 2, 3 और 4 तो ये आएगा 9। ऐसे कोई और ले लेता हूँ 5, 6 और 7। इसको अगर मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 18 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही लूँ मैं 1, 2 और 3, तो ये तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन सब में एक कॉमन है कि ये भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है और ये भी 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो किससे भाग होंगे, 3 से भाग होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 6 अंकों की संख्या हमें ये जो दे रखी है 2, 4, 6, 7, 8 x, ये जो है 11 से डिवाइड हो रही है, और दूसरी जो 5 अंकों की संख्या है 3, 6, 7, 1 y, ये 9 से डिवाइड हो रही है। तो हमें x + y अपॉन में x - y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए 11 से डिविजिबल होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इसमें हम पहले लिख लेते हैं इवन और ऑड प्लेस, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे है 1, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे, ये पाँचवें और ये छठे पे। अब देखिए जो ऑड प्लेस वाले नंबर हैं पहले उनको जोड़ लेते हैं, मतलब कि 2 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो 2 + 6 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इवन प्लेस वाले जो बचे हैं 4 + 7 + x, तो 11 + x। अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो या तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22, ठीक है। या तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो 16 में से अगर मैं 11 + x को घटाऊँ तो 11 - x बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है 16 में से 11 गए 5 - x, तो x की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितनी आनी चाहिए, 5, क्योंकि 5 यहाँ वैल्यू रखूँगा तब ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हमें पता लग गई 5 है। अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। उसके लिए इन सभी नंबरों का सम जो है 9 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 3 + 6 + 7 + 1 + y, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9, 10, 17 + y। अब 9 से डिविजिबल के लिए या तो 9 होना चाहिए था, या 18 या 27। तो देखिए 9 तो हो नहीं सकता, तो 18 बनाने के लिए y की वैल्यू क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। तो y हमारा हो गया 1 हो गया। अब हमें y भी पता लग गया है और x भी पता लग गया। तो हमें निकालना है x + y। तो x हमारा 5 है, y हमारा 1 है, और दोनों का डिफरेंस 4, ठीक है। तो 6/4 इसको कैंसिल कर 3/2 जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। राइट एंगल पर कट रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा नहीं है। तो देखिए जो स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ठीक है, और इसके डायगोनल जो है वो
एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ऐसी रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते, ठीक है। लेकिन रोम्बस जो है उसके डायगोनल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, और जो काइट है उसके डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा रेक्टेंगल, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं होगा। अगला देखते हैं, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ डबल द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी। अगर हम एक स्क्वायर है उसकी साइड को डबल कर दें तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल लेके कर सकते हैं। माना कि इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, भुजा गुना भुना भुजा, तो 2 गुना 2 हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी साइड को अगर हम डबल कर दें, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कर दें, तो इसका जो एरिया आएगा 4 × 4 16 आएगा, ठीक है। तो ये कितने गुना है, 4 से 4 गुना, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 4 गुना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 गुना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दे रखी है बिस्किट के एक पैकेट की हमें दे रखी है। यहाँ पर इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बक्से में पैक करना चाहता है, जिसकी जो आंतरिक माप जो है, एक बड़ा बॉक्स है इसमें रखना चाहता है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर, चौड़ाई है 0.25 मीटर और ऊंचाई जो है 18 सेंटीमीटर। तो इस बक्से में कितने बिस्किट पैक हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देते हैं। तो उससे पहले देखिए, यहाँ पर जो है मीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 0.5 मीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो आधे में कितने होंगे, 50 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे तो ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। तो अब दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं। बक्से का वॉल्यूम जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और बिस्किट का जो है 12 5 और 3, इसको काट लेते हैं। तो इससे काटा 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 से 3 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पर नीचे 2 बचा था, तो 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा ऊपर 25 बचेगा। तो हमारे पास बचे 25 × 5, 25 को 5 से करा तो 125। तो इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं, 125 इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। ऐसे 17 बोतलों में कितनी दूध की मात्रा है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एक बोतल में कितना दूध आता है, ठीक है। तो देखिए टोटल जो है 60 लीटर और 750 मिलीलीटर है, ठीक है। अब इसको अगर हम 27 बोतलों में भरते हैं तो कितना कितना एक बोतल में आएगा। तो सबको सबसे पहले ml में चेंज कर लेते हैं। तो एक लीटर में 1000 होते हैं, तो इसको करेंगे 1000 से गुना, ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे 750, तो ये आ गया हमारे पास 60,750 ml आ गया, ठीक है। अब हमें इसको भरना है कितनी बोतलों में, 27 बोतलों में। तो 27 से भाग कर देंगे इसको, ठीक है। तो 27 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 से अगर 3 × 27, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0, 9 से करा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 और ये आ गया हमारे पास 5 और 0। तो 2250 ml जो है वो एक बोतल में आएगा, एक बोतल में, ठीक है। अब हमें बोला है कि 17 बोतलों में कितना आएगा। तो 17 बोतलों के लिए हम 2250 को 17 से गुना कर देते हैं। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 38,250, ठीक है, ml हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको लीटर में चेंज कर देते हैं। तो अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा
पॉइंट यहाँ जाएगा 38 लीटर 250 ml हमारा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है किसी भाग का क्षेत्रफल उसके परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है। उसका फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई द्वारा ज्ञात किया जाता है। सदैव लंबाई को चौड़ाई में से गुना करके ज्ञात किया जा सकता है। एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरे जाने वाली जगह का माप होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, हमें यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। हमें बताना है जो खाली जगह है यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे। पहले हमारे पास 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55 और डैश। तो देखिए अगला नंबर जो आ रहा है जैसे 0 है, 0 में अगर मैं 1 प्लस करूँ तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 1 में पिछले दोनों ये दोनों टर्म को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों को प्लस करूँ तो ये अगला नंबर आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो ये हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा 3। ऐसे 2 और 3 को अगर मैं जोड़ूँ तो ये 5 आ जाएगा अगला, ठीक है। तो ऐसे ही 7, 8 और 13 को जोड़ें तो हमारे पास कितना आ रहा है 21, तो यहाँ 21 आएगा। 21 और 34 को जोड़ा तो 55 और 34 और 55 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 89। तो 21 और 89 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। तो एक जो घन है उसके पास क्यूब है, उसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रख सकती है। तो उसके पास एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर वो कितने टोटल घन रख सकती है 30 घन। ये जो छोटे छोटे बॉक्स में अगर रखे जाए तो टोटल 30 आ सकते हैं, ठीक है। यदि महिमा के पास एक घनाभकार पासा जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, उसके पास एक पासा है, ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वह मीनू बक्से में ऐसे कितने पासे रख सकती है। तो अगर इसको हम इस बक्से में रखें तो कितने ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस बक्से का अगर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालूं मैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और इसका आयतन कितना होगा बड़े वाले बक्से का 30 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने 1 सेंटीमीटर वाले घन आ सकते हैं पूरा फुल करने पे। तो इसमें अब कितने आ सकते हैं, उसके लिए हम इसके आयतन को इस वाले बक्से के आयतन से भाग कर देंगे। तो इसका 2 आ रहा है तो काट देंगे तो कितना आ रहा है 15। तो इसके अंदर कितने आ सकते हैं 15। अगला है हमारे पास, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात हमें 5 और 1 और 5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ। अब हमें ये बोला है इसकी जो लेंथ है, लेंथ का और इसका परिमाप, इसका जो परिमाप होता है या पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, ये दे रखा है 1:5 का, ठीक है। हमें बोला है लंबाई और चौड़ाई में क्या रेशो होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आ गया 5L इक्वल टू 2L प्लस 2B। लेंथ वाली टर्म को एक साइड ले आए, 2L माइनस हो जाएगा 2B, तो 3L बराबर 2B। तो L अपॉन में B निकालना है तो ये 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे हमारे सीटेट पेपर 1 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 24 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।